आसक्त न होने के साथ में मैंने एक बात और कही कि एक व्यक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह अपनी इच्छा पूर्वक अपनी मर्जी से उस कार्य को छोड़ सके। देखो, किसी कार्य को छोड़ ना पाना यह भी एक तरह की आसक्ति ही है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी वे किसी डर की वजह से या नुकसान की वजह से उस कार्य को छोड़ नहीं पाते हैं। कई व्यक्ति जानते हैं कि उनमें अच्छा व्यापार करने की योग्यता है, लेकिन फिर भी वे अपनी छोटी मोटी नौकरी में अटके रहते हैं, जिससे उनके घर का खर्चा तो चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती। मैं यहाँ पर नौकरी को छोटा या बिजनेस को बड़ा नहीं बता रहा। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि कई लोग होते हैं जिनका पेमेंट ज़्यादा नहीं होता और वे अंदर से इस बात को जानते हैं कि यदि वे प्रयास करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छे तरीके से कमाई कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं ये बची कुची नौकरी भी चली गई तो, और ऐसे व्यक्ति न चाहते हुए भी उस जंजाल में फंसे रहते हैं, और यह भी उनकी असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है, क्योंकि उनकी हालत ऐसी होती है कि परिवार का एक सदस्य यदि बीमार पड़ जाए तो उनकी हालत ऐसी भी हो सकती है कि उनका पूरा धन खर्च हो जाए और वो सड़क पे आ जाए, लेकिन वो इसके बावजूद भी अपने डर को ज़्यादा महत्व देते हैं। विचार करो कि आप भी इस जाल में फंसे हुए तो नहीं हो, और यदि फंसे हुए हो तो किसी न किसी तरीके से इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। कोई योजना बनाओ, कोई कदम उठाओ, किताब पढ़ो, किसी से सलाह लो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो। मैं स्वामी विवेकानंद की एक बात को अपने शब्दों में व्यक्त करके कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे दुखों के सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह है कि हम किसी कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, भले ही हम जानते हैं कि उस कार्य में हम सफल नहीं होंगे, और हम यह भी जानते हैं कि यदि हम उसमें सफल बन भी गए, सुखपूर्वक बिताने लायक नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी हम किसी वजह से या किसी आसक्ति की वजह से, किसी लगाव की वजह से, किसी लालच की वजह से उस काम में फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं, और उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। और यही वह काम होता है जो या तो आपकी असफलता का कारण बनता है, या यदि आपको ऐसे काम में सफलता मिल भी जाती है तो वो आपके दुख का कारण बनती है। छोड़ दो ऐसे कामों को। अपने लिए अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेहतर काम चुनने का प्रयास करो। अगर मेहनत ही करनी है तो किसी ऐसे काम में करो जिसमें मेहनत करने से आपकी ज़िंदगी अच्छी बने, सुखमय बने।